नया इलाका, एक नई जगह, एक नए लोगों के साथ। 1.5 घंटे में तकरीबन हम हैदराबाद से मीरपुर ख़ास पहुँचे और ये रास्ता ज़रा दिखाएँ कि तकरीबन 3.5 घंटे सफ़र करके हैदराबाद से 3 घंटे तकरीबन 3 घंटे सफ़र किया तो हम इस वक्त उमरकोट पहुँच गए और चौक पे खड़े हैं। अच्छा जी, ये हम उमरकोट पहुँचे। हमारे जो दोस्त हैं तीरथ दास साहब, सुबह हम हैदराबाद से चले हैं और रात को कराची से हैदराबाद स्टे कर लिया था। तो एक नया इलाका, एक नई जगह, एक नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं उमरकोट। और आज वहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था एक व्लॉग में, हमारे एक दोस्त है तीरथ दास साहब, उनका एक व्लॉग मेरे साथ ट्रेन में आपने देखा होगा, रखा हुआ है। तो वो हिंदू कम्युनिटी को वो जो है लीड करते हैं और यहाँ पे उनको उनके बुलाने से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे दोस्त हैं। तो उमरकोट हम जा रहे हैं और टंडोवाला यार से होते हुए, हैदराबाद से टंडोवाला यार और टंडोवाला यार से मीरपुर ख़ास से पता लगेगा कि आगे हमें ट्रैवलिंग किस तरफ करनी है। आज उनकी दिवाली भी है। तमाम जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनको दिवाली बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी दिवाली। और आपके साथ आपकी दिवाली मनाने के लिए मैं 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो देखते हैं आगे। ये रास्ता दिखाइए ज़रा। बहुत अच्छा कारपेटेड रोड है। हैदराबाद से यहाँ तक जो है वो इस तरह का रोड चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त। मैं तो हैरान हूँ। राइट लेफ़्ट बड़ी अच्छी लोकेशन के साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैवल है इस तरफ। तो मैं समझता था कि शायद पता नहीं इंटीरियर सिंध में कोई ढंग की सड़क मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी ट्रैवलिंग है। टोल प्लाज़ा आ गया है जी। ये हैदराबाद मीरपुर ख़ास। अच्छा जी, अच्छा जी। इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं ये मीरपुर ख़ास। हैदराबाद से मीरपुर ख़ास हम पहुँचे तकरीबन 1.5 घंटे में। ठीक है जी। ये ज़रा इधर आओ भाई, ये ज़रा पकड़े, ऐसे ही ऑन है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, 1.5 घंटे में तकरीबन हम हैदराबाद से मीरपुर ख़ास पहुँचे और ये रास्ता ज़रा दिखाएं कि मीरपुर ख़ास की तरफ ये रास्ता जा रहा है। हम आगे से PSO के पेट्रोल पंप से वापस आए हैं, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता जा रहा है आगे है। ये उमरकोट जा रहा है, 82 किलोमीटर है यहाँ से। उमरकोट बचाओ बंद 43 किलोमीटर और शाजीपुरी 27। कोकड़ा पार यहाँ से 148 किलोमीटर है। उमरकोट 82 और ये वेलकम N120 है। ये एक पुराना बाईपास था और पुराना बाईपास समझिए कि पुराना बाईपास से होते हुए, यदि अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं, हैदराबाद से आप आएंगे मीरपुर ख़ास और मीरपुर ख़ास तक मत जाएं, उससे पहले ही एक बाईपास जा रहा है जो मैंने आपको दिखाया है। इस रास्ते से आप उमरकोट की तरफ जा सकते हैं। तकरीबन 3.5 घंटे सफ़र करके हैदराबाद से 3 घंटे तकरीबन 3 घंटे सफ़र किया तो हम इस वक्त उमरकोट पहुंच गए और चौक पे खड़े हैं। तलवार है यहाँ पर एक। ये 3 तलवार है, मेन चौक है उमरकोट का। तो ये सारा बाज़ार है। कृष्णा स्वीट, जैसो कृष्णा ऑटोज़। तो ये हम यहाँ पहुँच गए हैं माशाल्लाह। तो हमारे जो दोस्त हैं तीरथ दास साहब, उनका इंतज़ार हो रहा है। तीरथ दास साहब आने वाले हैं। ओके, ये पहुँच गए जी उमरकोट। और उमरकोट का ये बाज़ार एक हल्का सा आपको व्यू देते हैं, आगे देखेंगे। अभी पहुँचे हैं तो मैं तो खैर यहाँ रुका हूँ। रब राज़ी कैफ़े
स्पेशल दूध पत्ती है जी। मैंने तो खैर बनवाई है इनसे लस्सी नमक वाली। सही है। अभी दोपहर के खाने की तैयारी, अब देखें क्या होती है यहाँ पे। कढ़ाई शढ़ाई बनाते हैं। हाँ शहर में हाँ ना, पहले किसी होटल पे चले, घर पे चले, जॉब पे चले, जहाँ मर्जी ले पहले चलो। इसी आ जाएंगे। अच्छा जी, ये हम उमरकोट पहुँचे। हमारे जो दोस्त हैं तीरथ दास साहब, इन्होंने यहाँ पर स्टे करवाया है। यहाँ पर बड़े अच्छे गेस्ट हाउस बने हुए हैं। ये मुजम्मिल गेस्ट हाउस है, इसके बाहर सैयद गेस्ट हाउस है और रेस्टोरेंट है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त व्यू है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छा रहा, पता ही नहीं चला। हाँ, बड़ा अच्छा होटल है यार। मतलब मैं तो मेरी समझ से बाहर है कि इतना खूबसूरत होटल जगह क्यों नहीं होगा? हाँ ठीक है, हम लोग ये मलाई नान देखें जी, थरपारकर में उमरकोट। और ये सबसे पहली दफ़ा मैं खाने लगा हूँ जी वाइट पनीर। और मैं ये समझ रहा था कि इसमें ये जो नज़र आ रहे हैं पीस ये चिकन के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपको बोटियाँ सी नज़र आ रही हैं ये भी पनीर है। और इस पनीर को इस अंदाज में बनाया जाता है